नमस्कार बच्चों। आइए आज एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ चलेंगे एक नई यात्रा पर और जानेंगे समझेंगे एक नए अध्याय के बारे में। तो आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं भूगोल विषय के अध्याय 1 संसाधन के बारे में। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर संसाधन है क्या चीज़, इसका अर्थ क्या होता है। इसे जानने के लिए हमको अध्याय को ध्यान से पढ़ना होगा। संसाधन का अर्थ है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। विस्तृत रूप में हम यह कह सकते हैं कि हर वस्तु जिसकी मनुष्य को आवश्यकता होती है और जिसका कोई मूल्य होता है, वह संसाधन है। जैसे भूमि, वायु, जल। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में वे संसाधन आते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे जल, वायु, नदियाँ, झील, मिट्टी, खनिज आदि। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से समझने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन हैं जिन्हें शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। कुछ नवीकरणीय संसाधन में जल, मृदा, वन आदि। अनवीकरणीय संसाधन का अर्थ है जिसका भंडार सीमित है और जिसके समाप्त होने के बाद नवीकृत करने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरा है संसाधन मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिनका रूप मनुष्य ने बदलकर उपयोगी बना दिया है, जैसे लौह अयस्क या किसी अन्य धातु का अयस्क, जिसको मशीनों के द्वारा साफ करके धातु बनाकर मनुष्य के लिए संसाधन के रूप में उपयोगी बना दिया गया है। अगला है मानव संसाधन। इसमें इस संसाधन में वे संसाधन आते हैं जैसे मनुष्य एक मानव दूसरे मानव के लिए अपने ज्ञान, शारीरिक श्रम, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण संसाधन बन जाता है। जैसे किसान दूसरे मनुष्यों के लिए अन्न उगाकर, वैज्ञानिक अपने आविष्कारों से मानव जीवन को सुगम बनाकर, किंतु मानव को संसाधन सभी लोग नहीं मानते। संसाधन को सतर्कता पूर्वक उपयोग करते हुए उन्हें नवीकरण के लिए समय देकर हम संसाधनों का संरक्षण भी कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बच्चों, आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। किंतु फिर वही बात, अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि भविष्य की जानकारियाँ और भविष्य के वीडियो के बारे में आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता है, इस कारण संसाधनों के वितरण में असमानता है। अगला प्रश्न 2 है, संसाधन संरक्षण क्या है? इसका उत्तर है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण है। प्रश्न 3 है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर है, मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जिसके ज्ञान, कौशल के कारण नई नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है। मनुष्य की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से मानव के जीवन स्तर में सुधार के कारण
मानव एक संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 4 है, सतत पोषणीय विकास क्या है? इसका उत्तर है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2, सही उत्तर पर निशान लगाएं। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? क है उपयोगिता, ख है मूल्य और ग है मात्रा। तो इसका उत्तर आएगा मात्रा। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? क है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ख है झरने का जल, ग है उष्णकटिबंधीय वन। इसका उत्तर आएगा क, कैंसर उपचार की औषधियाँ। प्रश्न 3 है, कथन पूरा कीजिए। कथन है, अनवीकरणीय संसाधन खाली स्थान होते हैं। इसमें आएगा अनवीकरणीय संसाधन के खाली स्थान के स्थान पर आएगा सीमित भंडार वाले होते हैं। अगला है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में ये एक दोहा लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस कविता के बारे में हमें विस्तार से बताना है और इसके बारे में आपको मैं उत्तर लिखा देता हूँ। वो इस प्रकार है कि कवि रहीम ने यह पंक्तियाँ पानी का महत्व बताते हुए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। इस कविता में कवि रहीम ने पानी का 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पहला है मनुष्य का पानी अर्थात आत्मसम्मान। दूसरे अर्थ में यदि मोती में चमक अर्थात पानी न हो तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता। और तीसरे अर्थ में पानी को एक संसाधन के रूप में उन्होंने इसका महत्व बताया है। और ये बताया है कि संसार भी अगर पानी न रहे तो संसार ही समाप्त हो जाएगा। न जमीन पर रहने वाले मानव, जीव जंतु, वनस्पति, न जल में रहने वाले जीव जंतु, वनस्पति बचेंगे। इस तरह जब संसार में सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो पूरा जगत सूना हो जाएगा और जगत में, संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए तो प्रकृति ने हमें पानी, पूरे पृथ्वी में लगभग 70% हिस्सा हमारे पृथ्वी का पानी है और इस पानी को हमको बचा कर रखना है, इसे संभाल कर रखना है। इसलिए भविष्य को देखते हुए जब जल संरक्षण करना आवश्यक है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को जल की कमी न हो। इसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदियों की सफाई, तालाबों, झीलों का गहरीकरण और पानी का सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक उपयोग करना चाहिए। हम पानी को बचाकर आने वाली पीढ़ियों को सुखद भविष्य दे सकते हैं। बच्चों, मैंने इस छोटे से वीडियो में इस अध्याय से संबंधित आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी हैं। कुछ ऐसी भी जानकारियाँ दी हैं जो इस अध्याय से संबंधित नहीं हैं। आपके प्रश्नों के भी मैंने आसान उत्तर लिखवाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपने मित्रों को बताइएगा। इसके साथ ही अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।